दोस्तों, क्या आपने कभी सपना देखा है? इतना बड़ा सपना जो आपके हालात से कई गुना बड़ा हो। सोचिए, एक छोटे से गांव में जन्मा गरीब बच्चा जिसके पास चप्पल तक खरीदने के पैसे नहीं थे। वो बच्चा एक दिन भारत का राष्ट्रपति बना और दुनिया भर में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। आज हम इस किताब की यात्रा पर निकलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक मामूली सा लड़का अपने सपनों को पंख देकर इतिहास रच गया। तो चलिए शुरू करते हैं विंग्स ऑफ फायर की प्रेरणादायक कहानी। इसको हम भागों के माध्यम से समझेंगे। भाग एक, बचपन और संघर्ष। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण था। पिता नाव चलाकर गुजारा करते थे और माँ घर चलाने में मदद करती थीं। बचपन में कलाम अखबार बांटते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। लेकिन एक चीज जिसने उन्हें सबसे खास बनाया वो था उनका जिज्ञासु दिमाग और सीखने की भूख। वो घंटों आसमान में उड़ते पक्षियों और विमानों को देखते और सोचते, एक दिन मैं भी उड़ूंगा, आसमान को छू लूंगा। भाग दो, शिक्षा और शुरुआती संघर्ष। कलाम जी ने अपनी पढ़ाई में हमेशा मेहनत की। उन्होंने फिजिक्स और फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। शुरुआत में उन्हें कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। जब उन्होंने एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए अप्लाई किया तो 9वां स्थान लाए, जबकि सिर्फ 8 पायलट चुने गए। उस समय वो टूट गए, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर मैं पायलट नहीं बन सका तो मैं ऐसे विमान बनाऊंगा जिन्हें हजारों पायलट उड़ाएंगे। यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा। भाग तीन, वैज्ञानिक की यात्रा। कलाम डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए। बाद में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। वो भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 की टीम में थे। ये वही प्रोजेक्ट था जिसने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया। कई बार असफलता मिली, रॉकेट फट जाते, मिशन फेल हो जाते। लेकिन कलाम हमेशा कहते, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। मतलब असफलता मुझे कभी हरा नहीं सकती अगर मेरे सफल होने की इच्छा मजबूत है। भाग चार, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कलाम को असली पहचान तब मिली जब उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP को लीड किया। उनकी टीम ने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें बनाई। यहीं से वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाने लगे। कलाम हमेशा कहते, ये मेरी सफलता नहीं है, ये मेरी टीम की सफलता है। वो अपनी टीम को आगे रखते और खुद पीछे हट जाते। उनकी लीडरशिप ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। भाग पांच, राष्ट्रपति और प्रेरणा। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। लोग उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे क्योंकि उन्होंने हमेशा युवाओं से जुड़ने की कोशिश की। वो हर जगह एक ही संदेश देते, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। मतलब सपने देखो, फिर उन्हें सोच में बदलो और सोच को कर्म में। भाग 6, सीख और संदेश। विंग्स ऑफ फायर हमें 3 बड़ी सीख देती है। गरीबी और मुश्किलें सपनों को रोक नहीं सकती। अगर आप चाहें तो हालात चाहे जैसे हों, आप बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। हर असफलता हमें मजबूत बनाती है और अगले कदम की तैयारी करती है। नॉलेज प्लस हार्ड वर्क प्लस फेथ सक्सेस, ज्ञान, मेहनत और विश्वास, यही सफलता का असली फॉर्मूला है। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चिंगारी है। ये हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, अगर सपने बड़े हैं और मेहनत सच्ची है
तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हम सबके लिए एक संदेश है, अपने सपनों को पंख दो, क्योंकि कल का आसमान तुम्हारा है। तो दोस्तों याद रखिए, कभी सपने देखना मत छोड़ना, क्योंकि कलाम कहते थे, अ ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें सिर्फ मिसाइलें नहीं दी, उन्होंने हमें सपने दिए। उन्होंने हमें सिखाया कि गरीबी, असफलता और संघर्ष कभी भी किसी इंसान की मंजिल तय नहीं करते। मंजिल हमेशा तय होती है हमारी सोच से, हमारे सपनों से और हमारी मेहनत से। अगर कलाम जैसे साधारण परिवार का बेटा भारत का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बन सकता है, तो हम सब भी अपनी जिंदगी में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। याद रखिए, बड़े सपने देखो, ईमानदारी से मेहनत करो और अपने सपनों को पंख दो, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक किस्से हम आप तक लाते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई प्रेरणा के साथ।